एसआरजी हॉस्पिटल फिर आया सुर्खियों में। जैसा कि आप सबको पता है, 4 मई दोपहर 1:30 बजे करीब एसआरजी हॉस्पिटल में नीमच निवासी एक महिला जिसका नाम महामाया था, उसको भर्ती करवाया गया। उस समय उस महिला का ऑक्सीजन लेवल 91 था और परिजनों के अनुसार उस महिला को सेमी डिलक्स रूम में 4 मई को ही भर्ती कर लिया गया था, जिसे लगभग 7 मई तक सेमी डिलक्स रूम में ही भर्ती रखा गया। उसके बाद 8 मई को लगभग रात को 9 बजे मरीज के सीने में दर्द उठा और हालत बिगड़ने लगी। जैसे तैसे रात तो निकल ही गई और 9 मई को सवेरे 7:30 बजे मरीज की स्थिति नाजुक होने पर उसे वेंटिलेटर पर रखा गया और लगभग 12:30 बजे दोपहर को मरीज की मृत्यु हो गई, जिस पर परिजनों का कहना था कि अस्पताल प्रशासन ने जानबूझकर इलाज में लापरवाही की है और रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीज को लगाए ही नहीं गए। रिकॉर्ड के अनुसार 4 मई को वेंटिलेटर पर मरीज थी, परंतु वास्तव में मरीज को वेंटिलेटर पर 9 मई को रखा गया। परिजनों का कहना है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन अस्पताल को मिल चुका था, परंतु उन्होंने मरीज को वह इंजेक्शन लगाया ही नहीं। इसके एवज में 66,500 रुपए का बिल भी बना दिया। इसके अतिरिक्त 1,05,000 का चेक भी ले लिया गया। हॉस्पिटल प्रशासन ने 1,05,000 का चेक वापस देने को भी कहा था, जिसकी सहमति हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा एक सफेद कागज पर लिख कर दी गई थी, जिसमें 2 जनों ने हस्ताक्षर भी किए थे। परंतु एसआरजी हॉस्पिटल के द्वारा मृतक महिला के परिजन के साथ दुर्व्यवहार करने पर मृतका के परिजन दिलीप कुमार सिकदार ने भोपालपुरा थाने में डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर अनुराधा, डॉक्टर आशुतोष सोनी एवं डॉक्टर गोविंद शर्मा के खिलाफ 9 मई को भोपालपुरा थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसकी पुलिस अनुसंधान भी कर रही है। आपको बता दें कि जिस चेक का हवाला एफआईआर के अंदर किया गया है कि एसआरजी हॉस्पिटल जो 1,05,000 रुपए का भुगतान प्राप्त कर चुका है, वह पैसा वापस देगा। मृतका के परिजनों ने उसके कहे अनुसार 1,05,000 रुपए की मांग की, तो एसआरजी हॉस्पिटल के प्रबंधन ने कहा कि कोई भुगतान नहीं होगा, आपको जो करना हो वह कर ले। जिस पर मृतका के परिजन ने दिनांक 24 को मैं अधिवक्ता अंकुर डाक के साथ भोपालपुरा थाने में एसआरजी हॉस्पिटल के प्रबंधकों के खिलाफ धोखाधड़ी करने पर मृतका के परिजन दिलीप कुमार सिकदार द्वारा एक परिवाद दिया गया। परिवाद के अनुसार पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा मृतका के परिजन दिलीप कुमार सिकदार और अधिवक्ता अंकुर टाक ने। अंकर नाम है मेरा, मतलब मेरी मम्मी थी। मेरी मम्मी 9 तारीख को शांत हो गई थी एसआरजी में, तो हमने तभी मतलब एफआईआर दर्ज कर दिया था और मतलब लिख दिया था कागज़ पे जो हमारे साथ घटना हुई थी, जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ था, वो सब लिख दिया था हमने। उसमें मतलब पैसे ज़्यादा ले लिया था और मतलब 1,05,000 का चेक एक्स्ट्रा ले लिया था और रेमडेसिविर ये सब अन्य घटना हुई थी। उसके बाद वो लोग जांच के बाद वो लोग उन सारे मतलब उनसे मुकर गए थे, बातों से मुकरने के बाद हमने सोचा मतलब हमारे कार्यक्रम होने के बाद हम जाएंगे और हम वापस मुकदमा करेंगे। तो तब आज हम 24 तारीख को आए भोपालपुरा थाने में। आज हमने दर्ज किया 400 BC का, आज जो हमने 1,05,000 रेमडेसिविर का 35,000 और जो अन्य जो पैसे लिए उनका हमने दर्ज कराया गया और जो हमारे साथ घटना हुई थी उसका हमने आज स्टेटमेंट दिया भोपालपुरा थाने उदयपुर में। और बस पुलिस किस तरह से जांच करी? क्या पुलिस ने आश्वासन दिया है? पुलिस ने बोला कि प्रोसीजर में आज बैठक बैठेगी, प्रोसीजर में है, जैसा भी होगा आपको मेडिकल एक्सपर्ट बैठेंगे, जांच होगा कि ये एक्चुअल में हुआ है कि नहीं, उसके बाद जाके मतलब होगा। ये सब एकदम से नहीं होगा। मतलब आपने अपने तथ्य सारे फैक्ट्स जो इनके साथ घटना हुई वो सब दे दिया है और उन्होंने अच्छी तरीके से उनको समझ के इनसे जो दस्तावेज थे वो ले लिया है और इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया। इनके साथ जो महत्वपूर्ण घटना ये घटी है कि इनकी मदर की डेथ जो हुई नेग्लिजेंसी की वजह से हुई। उसके बाद डेथ के समय इन्होंने जो बिल पेमेंट किया वो ऑलरेडी पेड था, उसके बाद भी उन्होंने इनसे चार्ज कर लिया, तो उस समय इस चीज़ पे गौर नहीं कर पाए। जब इनको जानकारी हुई, एक और उसकी मदर का ये बता रहे हैं कि पायल गायब है, फाइल गायब है, मोबाइल के कवर के पीछे 2,500 रुपये मोबाइल के कवर के पीछे जारी है, वो भी गायब है, कान के गायब। जैसा कि आपने बताया कि 304A और 304 धाराओं के अंदर कुछ संशोधन हो रहा है, उसको बताइए ना। 304 में अनुसंधान चालू होना चाहिए, इस धारा के तहत होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल का ये जो लाइसेंस अभी निरस्त हुआ ही है इनका, तो निरस्त भी मेरे ख्याल से इसी वजह से हुआ है कि इनके पास प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, प्रॉपर डॉक्टर नहीं थे। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर पुलिस अनुसंधान कर रही है, जिन पर कहना अभी उचित नहीं होगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए इस अनुसंधान को देखते हुए, इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए 304 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि कोई भी हॉस्पिटल भविष्य में अगर ऐसा काम करता है तो उसके लिए उसको पता रहे कि इस तरीके की कार्रवाई हो। बीसी में इनका जो एक चेक इन्होंने एडवांस पेमेंट कर रखा था, तो वो उन्होंने स्वीकार लिया, उसको कैश करवा लिया।
उनके खाते में हो गया ट्रांसफ़र, इन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको ये पेमेंट देना पड़ेगा, फिर हम बॉडी रिलीज़ करेंगे। तो उस समय इस तरीके की स्थिति थी, तो उस समय पेमेंट किया इन्होंने, फिर वापस इन्होंने मांगने गए तो उन्होंने कहा करना वो कर ले, हम नहीं देते। डराया धमकाया कि आपसे जैसा भी हो कर लो, हम तो आपको पेमेंट नहीं करेंगे, आप लोगों ने हमारे नाम से रिपोर्ट दर्ज करो। ये भी सूत्रों की बात आई है सामने कि आप दोनों के बीच में कोई इकरार या कोई ऐसी लिखा पड़ी हुई थी कि हम ये पैसा जो है चेक का जो है हम आपको दे देंगे, ऐसा कुछ हुआ? इस पे क्या है? दोनों दो डॉक्टर के साइन है, एक तो अकाउंटेंट का साइन है और वहाँ के जो अनुराधा मैडम है उनका साइन है। उसमें लिखाया गया है कि ये चेक नंबर, ये नंबर है यूनियन बैंक ऑफ नीमच जो नीमच में स्थित है, उसका हम चेक कैंसिल करवा देंगे। उनकी एक पर्ची में लिखा गया, 2 जनों का साइन है, जो जिस दिन मृतक हुई उसके अगले दिन चेक क्लियर हो जाता है। 10 तारीख को चेक क्लियर हो गया था और उनके वहाँ से एक भी फ़ोन नहीं आया कि चेक आपका वापस अकाउंट चेक किया तो पैसा कट चुका था। इस वजह से जब इस बारे में देने के बाद भी इसको इन्होंने स्वीकार लिया, ये 420 की श्रेणी में आता ही है। सर 420 मतलब हम पैसा मांग रहे हैं तो हमें वो डराया धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे अंदर जो भी हो कर लो, आपने तो रिपोर्ट कर दी, अब कुछ नहीं हो सकता है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, बाल बाका नहीं कर सकता है। सर मतलब हम लोग उस पूरे प्रकरण के अंदर आपके फ़ोन पर या मोबाइल फ़ोन पर या किसी ने व्यक्ति विशेष ने सामने आके डराना धमकाना कुछ ऐसी बात सामने आई? सर व्यक्तिगत तौर से ही की गई है। फ़ोन पे तो आजकल हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, तो उस माध्यम से क्या है कि हमारे पास में फ़ोन जो आए तो इस तरीके की बात नहीं हुई कि डराया धमकाया, मतलब उन्होंने हमें फिजिकली डराया सामने कि तुम्हारा ऐसा वैसा फलाना ढिमका, और कुछ 2-3 गुंडे टाइप के थे सर, गाड़ी के पास में आए थे हमारे, तो एक बुलेट थी उनके पास में, तो उन्होंने आके बोला कि अगर उदयपुर में आप लोगों ने अगर थाने में अगर रिपोर्ट उठाई नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा, आप जानते नहीं वो लोग कौन है। इसमें कोई राजनीति की बात आ रही, राजनीति दबाव की बात आ रही है कि हम राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए, हमारे अस्पताल का कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ है सर? बताया जा रहा है, डराया जा रहा है कि हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट है, जयपुर में हमारे वो हैं, उदयपुर में हमारे वो हैं, हम चाहे जो कर सकते हैं, आप बाहर के रहने वाले हो तो आप हमारा एक बाल भी नहीं तोड़ सकते हो। सर कुल मिला के ये हॉस्पिटल एक फ्रॉड है। हमारी मंशा यही थी कि हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लाइफ में इंसान भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि हम एक जागरूक इंसान होते हुए हमने तो थोड़ा सा बोल दिया, उसमें हमारे परिजन की उन्होंने हत्या कर दी।